ब्रह्मोस को लेकर दुनिया में बढ़ी टेंशन। चीन ने बताया बेहद खतरनाक मिसाइल। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक जगत के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। जिस महाविनाशक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने हालिया सैन्य संघर्षों में दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे, उसकी अचूक ताकत को देखकर अब महाशक्ति चीन के कमांड दफ्तरों में भारी खलबली मच गई है। चीन के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट और सैन्य रणनीतिकार अब खुलेआम हमारी ब्रह्मोस को पूरी दुनिया के लिए एक डेंजरस ट्रैबल मेकर यानी एक बेहद खतरनाक मुसीबत करार दे रहे हैं। चीनी विशेषज्ञों का साफ मानना है कि अगर भविष्य में किसी भी देश ने भारत से पंगा लेने की हिमाकत की तो नई दिल्ली के पास ब्रह्मोस जैसा वो अचूक ब्रह्मास्त्र मौजूद है जो पल भर में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और सैन्य संतुलन को पलट कर रख सकता है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर चीन और चीन के जो रणनीतिकार है, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर भारत ने ब्रह्मोस को कैसा एडवांस बना दिया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले ब्रह्मोस को बनाने वाले वैज्ञानिकों को हमारा सलाम, और अगर आप भी उन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन हमेशा से अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देखता है और यही वजह है कि वो अपने आप को जब सुपर पावर समझता है तो भारत को वो बहुत ही कमतर करके आंकता है। लेकिन जब उसकी नज़र ब्रह्मोस पर पड़ी, ब्रह्मोस के खासियतों पर पड़ी, तो उसके जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जितने भी डिफेंस एनालिटिक्स हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि चीन के बड़े बड़े थिंक टैंक हमारी इस मिसाइल की फौलादी ताकत को बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं। चीनी रक्षा विशेषज्ञों की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि भारत इस वक्त अपनी संप्रभु विदेश नीति के तहत चीन और तुर्की दोनों के ही धुर विरोधी मुल्कों को ब्रह्मोस और अपनी एडवांस वेपनरी से लैस कर रहा है। एक तरफ भारत तुर्की को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों को अपने फौलादी हथियारों का ऑफर दे रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर के भीतर चीन के विस्तारवाद को कुचलने के लिए भारत ने वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपना शुरू भी कर दिया है। चीनी सेना के जनरल्स इस बात से भयंकर खौफ में हैं कि अगर कल को भारत ने ताइवान को भी सिर्फ 10 ब्रह्मोस मिसाइलें डिप्लॉय कर दी यानी दे दी, तो चीन की ताइवान नीति का पल भर में जनाजा निकल जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस की 2.8 मैक की खौफनाक रफ्तार को रोकने वाला कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल चीन या फिर तुर्की के पास मौजूद ही नहीं है। पूरी दुनिया में इस आसमानी बिजली को इंटरसेप्ट करने की कुव्वत सिर्फ 2 ही देशों के पास है, रूस और अमेरिका। तकनीकी तौर पर ब्रह्मोस का अजेय होना इसके रैम जेट इंजन और इसके लिक्विड फ्यूल प्रपल्सन सिस्टम पर निर्भर करता है, जो इसे पूरे रास्ते एक समान और अत्यधिक तेज गति प्रदान करते हैं। यह मिसाइल हवा को खुद ही सोख कर ईंधन जलाती है, जिसके कारण इसका वजन अन्य मिसाइलों की तुलना में बेहद कम हो जाता है और इसकी मारक क्षमता कई गुना आक्रामक हो जाती है। इसके साथ ही इसमें लगा एक्टिव रडार, सीकर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इसे दुश्मन के किसी भी जैमिंग नेटवर्क को चीरने की शक्ति देते हैं। चीनी एक्सपर्ट मानते हैं कि उनकी पूरी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर इस मिसाइल के सिंगल हिट से ही समंदर की गहराइयों में दफन हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजिंग के थिंक टैंक रात दिन इस स्वदेशी भारतीय हथियार की कमियों को खोजने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मोस की हर उड़ान उनकी रिसर्च को फेल साबित कर रही है। इस कूटनीतिक गलियारों से ब्रह्मोस की मारक क्षमता को लेकर एक ऐसा गुप्त और हैरान करने वाला रिकॉर्ड सामने आया है जिसने अमेरिकी और चीनी खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। हालिया सैन्य इतिहास में पहली बार भारत ने पूरे 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के एक अत्यंत सीक्रेट बंकर के ऊपर महज 3 मीटर के प्रेसिजन पर तीर जैसा सटीक निशाना लगाकर इतिहास रच दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रेसिजन तीर जैसा सटीक निशाना क्या होता है। तो देखिए, कोई भी टारगेट है और हम 2000 किलोमीटर दूर या फिर 800 किलोमीटर दूर से किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो जो बैड टेक्निक वाला मिसाइल होगा वो अपने रास्ते से भटक जाता है और अपने टारगेट से चूक जाता है। लेकिन सोचिए कि 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे मिसाइल अगर बिल्कुल सटीक 3 मीटर इधर उधर फासले पर गिरे तो आप उसे कितना एडवांस मान सकते हैं। और यही है ब्रह्मोस की खूबी। अगर आप इसे 2000 किलोमीटर दूर से भी दागे तो यह बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सटीक अपने पॉइंट पर ही जाकर गिरेगा। और इसी चीज़ को लेकर चाइना के जितने भी थिंक टैंक है, जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो घबरा चुके हैं। आपको याद होगा कि कैराना हिल्स के पास हुए इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान
ब्रह्मोस ने 800 किलोमीटर की भारी दूरी तय की और पहाड़ों के भीतर छिपी एक सामरिक गुफा के संकरे दरवाजे को भेदते हुए सीधे अंदर जा घुसी थी, जिससे वहां मौजूद दुश्मनों का पूरा परमाणु ढांचा मलबे के ढेर में बदल गया था। विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि ऐसा अचूक और विश्वसनीय निशाना आज तक दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं लगा सकी है। इस पिन पॉइंट हमले ने दुश्मन की पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मलबे में बदल दिया था और वहां इस कदर रेडिएशन फैल चुका था कि वो इलाका अगले 1000 सालों तक इंसानी इस्तेमाल के लायक बचा ही नहीं है, जिसके कारण आज अमेरिका को जहाज़ों में बोरॉन भरकर वहां रेडिएशन रोकने के लिए भेजना पड़ा था। आपको बता दूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट भी ये साफ मान चुकी है कि भारत अब अपने घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में परफेक्ट मार करने की संप्रभु हासिल कर चुका है। इसी मारक क्षमता को और ज़्यादा विनाशकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ अपनी राफेल डील को अगले मुकाम पर ले जाने के लिए एक कड़ा लेटर ऑफ इंटरेस्ट यानी LOL भेजा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना कुल 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत भारत 90 से अधिक राफेल विमानों का निर्माण पूरी तरह से देश के सरजमी पर ही करने वाला है। भारत इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान में एक ऐसा अभूतपूर्व और अनोखा मॉडिफिकेशन कर रहा है जिससे राफेल के पेट के नीचे सीधे 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया जा सके। अब सोचिए, ब्रह्मोस और राफेल दोनों का जब सेटअप बनेगा, दोनों का जब जोड़ी बनेगी, तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटर जेट और खतरनाक मिसाइल बन जाएगी। अभी तक हमारे पास सुखोई के साथ ब्रह्मोस दागने की कैपेबिलिटी थी, शक्ति थी, जिससे दुनिया मानती थी कि यह बहुत ही खतरनाक जोड़ी है। अगर जब सुखोई 30 MKI आसमान को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ता है और उसी समय ब्रह्मोस को बिजली की रफ्तार से दाग दिया जाए तो उसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है, जिसे दुश्मन का रडार सिस्टम समझ भी नहीं पाता कि हमारे तरफ कोई मिसाइल आ रहा है। अब सोचिए, राफेल सुखोई से भी ज़्यादा एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है और उससे ब्रह्मोस को दागा जाए तो फिर दुश्मन का अंदर से हिल जाना तय है। और यही वजह है कि यह रणनीति अपग्रेड भारत को स्टैंड ऑफ मारक क्षमता की एक अखंड और सर्वोच्च आज़ादी प्रदान करेगा। यानी हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र या फिर उनके रडार के जाल में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वे भारतीय वायु सीमा के भीतर सुरक्षित रहते हुए सैकड़े किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकेंगे। राफेल और ब्रह्मोस का यह संप्रभु एयर लॉन्च कॉम्बिनेशन हिंद महासागर से लेकर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ड्रैगन के नौसैनिक बेड़े, उनके मिलिट्री बेसेस, उनके एयर बेसेस, उनकी पनडुब्बियां सबको बड़े आसानी से दूर रहते हुए निशाना बना सकती है। और इसीलिए सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद भारत की स्ट्राइक क्षमता में जो ऐतिहासिक छलांग आएगा, उसे देखकर चीन अभी से ही डर रहा है। चीन उसकी काट ढूंढने में लग चुका है, लेकिन उसकी काट ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक यहीं नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि DRDO ने कल ही राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर बॉर्डर के पास एक अत्यंत सीक्रेट और महाशक्तिशाली पारंपरिक बम का लाइव परीक्षण करके सरहदों को कपा दिया है। इस धमाके की तीव्रता इतनी खौफनाक थी कि सरहद के गांव में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं और मलबे के लोहे के टुकड़े पूरे 1.5 किलोमीटर के दायरे तक दूर जाकर उड़े। यह नया स्वदेशी बम परमाणु हथियार ना होते हुए भी विनाश के मामले में न्यूक्लियर बम से ठीक एक कदम नीचे का दर्जा रखता है, जो पल भर में दुश्मन के पूरे शहर को नक्शे से मिटाने की कुवत रखता है। चीन जो हमेशा से दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिना कोई जंग लड़े सिर्फ रील्स और संघाई के चमचमाते वीडियोस बनाकर दुनिया को हवा में अपनी ताकत दिखाने का ढोंग रचता आया है, वो आज भारत के पास मौजूद इस फौलादी राफेल, आकाश तीर और ब्रह्मोस के त्रिकोण को देखकर पूरी तरह से थर थर कांप रहा है। और यह साफ दिखाता है कि साल 2026 के इस दौर में भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता के दम पर अपनी शर्तों पर बड़े बड़े फैसले लेने वाला एक अजय योद्धा बनकर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि आज जब चीन के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने भारत की ब्रह्मोस को बेहद खतरनाक ट्रेबल मेकर घोषित किया, उस पर स्टडी की, ब्रह्मोस के खासियतों को परखा, उसे जाना, तो उनके कान से धुआं निकल गया है। और इसीलिए वो पूरी दुनिया को सचेत करने में लग गए हैं, पूरी दुनिया को गुमराह करने में लग गए हैं कि अगर ब्रह्मोस को अभी नहीं रोका गया तो फिर आगे चलकर ब्रह्मोस को दुनिया का कोई भी देश रोकने लायक नहीं बचेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाना चाहिए? ब्रह्मोस में और कौन कौन सी तकनीक फिट करनी चाहिए?
आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया हो, कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।